तो उनके कन्या लगन है, यानी कि 6 नंबर का लगन है। ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो अभी उनकी कन्या लगन की कुंडली है। शनि भगवान जो है वो यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया कि शनि जहाँ पे गोचर कर रहा है वो किस भाव के अष्टम है। तो इनके कुंडली में हम ये लिख सकते हैं कि सैटर्न इन सिक्स्थ, छठे घर में है ना सैटर्न, है ना। और ठीक। 6 इज द 8 ऑफ 11। और इनका जो छठा घर है भाव, देखो ये इनका एकादश भाव है कर्क राशि, और उनसे अष्टम में गोचर कर रहा है। पहली बात, शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पर है? शनि की तीसरी अष्टम भाव पे। दृष्टि ये इनका अष्टम में हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे सैटर्न एस्पेक्ट्स 8। ठीक है, किसका अष्टम? लगन का अष्टम। सो 8 इज द 8 ऑफ लगना। हो गया। अब शनि की जो सातवीं दृष्टि है वो पड़ रहा है यहाँ, सबके लिए ये है, सेम है, सिंह राशि में। सबके लिए सिंह राशि में दृष्टि है। तो शनि उनकी कुंडली में 12वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। सैटर्न एस्पेक्ट्स 12th। और ये 12वां भाव जो है वो क्या है? वो उनके पंचम का अष्टम है ना। देखो ये पंचम भाव मकर राशि, उनसे बिल्कुल अष्टम में। अब शनि अपने दसम दृष्टि के द्वारा किसको देख रहा है? वही देखेगा, वृश्चिक को ही देखेगा, और कहा देखेगा? ठीक है, वृश्चिक को देख रहा है। अब वृश्चिक इनके अष्टम लग्न। तीसरे भाव है, तो हम यहाँ लिखेंगे सैटर्न एस्पेक्ट्स थर्ड। हो गया। अब थर्ड इज द 8 ऑफ, किसका 8वां घर है? अष्टम का, है ना। अगर उनका अष्टम है कौन? मेष। मेष से देखो, ये गिनोगे तो ये 8 है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस कुंडली में वर्तमान समय में शनि छठे घर से के ऊपर से गोचर कर रहा है, छठे भाव के ऊपर से गोचर कर रहा है। तो छठा भाव जो है वो आपके इस कुंडली में एकादश भाव के अष्टम पड़ता है। इसके एकादश भाव, 11th भाव के अष्टम पड़ता है। 11th भाव मतलब बड़े भाई, बड़े बहन, मित्र, पहला। उसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि लगन से अष्टम भाव में है, तो लगन को भी इम्पैक्ट करेगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि है सिंह राशि पर, वो उनके पंचम से अष्टम भाव के ऊपर जा रहा है, तो संतान वाला पार्ट। और शनि की दसम दृष्टि जो है उनके तीसरे घर में पड़ रहा है, जो उनके अष्टम के अष्टम है।
तो इस समय में एकादश भाव से संबंधित जो जीव तत्व है, जैसे कि उनके बड़े भाई, बड़ी बहन, मित्र, इस प्रकार के व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। लगन से अष्टम में शनि की दृष्टि है। ऐसे स्थिति में जातक को स्वयं को मानसिक तनावपूर्ण स्थिति कई बार इतने भयंकर हो जाते हैं कि उनको मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट का एहसास होने लगता है। उनके पंचम के अष्टम भाव में शनि की दृष्टि, तो संतान को काफी कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अष्टम के अष्टम में भी शनि की दृष्टि, या अर्थात इनकी ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। अब ससुराल पक्ष मैंने क्यों कहा, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो इनके पत्नी का होता है, अष्टम जो है वो पत्नी का परिवार का, ससुराल वाला, तो वो वाला का। तो ये भाव से संबंधित जो नकारात्मक परिणाम है जीव तत्व से संबंधित, वो नेटिव को मिल सकता है अगर हम तो इनसे। सर मेरी कुंडली में भी जैसे सर 7वें भाव से सेकंड भाव में है, तो वो भी सर ससुराल हो जाएगा फिर? नहीं, आपको वैसा नहीं है, आप मेरे को समझ, कौन कौन से भावों का अष्टम इस समय में आपका एक्टिवेट है। अच्छा, हाँ, सेकंड हाउस से सबने निकाला था अभी। तब मैं कह रहा हूं अभी किसके किसके मरने की जोग बने हैं, यानी कि अष्टम। हाँ सर। सर फोर्थ का, सेवेंथ का और लग्न का। बस फोर्थ का यानी कि सासू माँ या माता जैसी कोई, सेवेंथ यानी कि पार्टनर का, लगन यानी कि आपके स्वयं, और भी एक होगा कोई हाउस। ठीक है। अब अगर हम पंकज जी से पूछते हैं कि पंकज जी। जी, पिछले 2022 के अप्रैल या मई महीने के बाद से लगभग लगभग 1.5 साल होने को है, क्या आपके किसी बड़े भाई या मित्र को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति हुई है, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? हाँ है ना गुरुदेव, हमारी बड़ी बहन का हुआ है। क्या हुआ है? उनका देहावसान हुआ है। मतलब निधन हो गया? हाँ, निधन हो गया है। बस वही बात है, क्योंकि शनि जो है आपके छठे घर में बैठा है, जो आपके एकादश यानी कि बड़े भाई या बड़े बहन से अष्टम में गोचर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, गुरुदेव दूसरी बात। लग्न, हाँ, जी मेरे जैसे लग्न से मेरा अष्टम पे शनि की तीसरी दृष्टि है। तो आपके लिए भी मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजरना पड़ेगा हमेशा। शारीरिक मौत नहीं होती, लेकिन मानसिक रूप से भी इंसान परेशान जी हो जी। सकता है। और उसके जी पीछे गुरु। कारण हो सकता है कि आपके संतान के कारण भी हो सकता है। ठीक है। बड़े जी। भाई के कारण भी हो सकता है, बहनों के कारण भी हो सकता है। आपके ससुराल पक्ष में किसी की देहांत वगैरह तो नहीं हुआ है इस समय में? हाँ, वहां पे भी हुआ नहीं 1 साल के अंदर। इस साल में 2022 में हुआ है? हाँ, नहीं, 2023 में। 23 में हुआ है? जी जी। तो वही सासू माँ बात, का हुआ। सासू माँ का भी हुआ, क्योंकि उनके अष्टम के अष्टम यानी कि ये वाला पार्ट, तो पत्नी की परिवार है ये अष्टम, उनके 8th हाउस भी एक्टिवेट। तो ऐसे आपको जो है ना वो समझना है, बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। करोगे तो ही समझ पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है। चलो, रिकॉर्डिंग तो हमने रखा है, वो तो मिल ही जाएगा। अब एक प्रिंसिपल पे हम और चर्चा करेंगे, फिर आज की क्लास अभी उस वाला पार्ट को हटा देंगे, खत्म कर देंगे। अभी जो हम चर्चा कर रहे थे उस विषय में दोबारा नहीं करेंगे, वो खत्म। जिसको समझ में आया है ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया वीडियो डाल दूंगा, देख। তাহলে স্যার শনি তো 7টা ঘরকে কন্ট্রোল করছে। না না, 4টে। হ্যাঁ 4টে করছে, কিন্তু অষ্টম গুলো দেখলে আবার সেগুলো। অষ্টম গুলোকেই দেখবো খালি, আর কিছু দেখবোই না। আমরা আচ্ছা অনেক স্যার, বেশি ঠিক আছে। আমরা অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স অ্যাস্ট্রোলজার হয়ে গেছি বলে আমরা অষ্টম ছাড়া আর কিছু দেখবোই না। ঠিক আছে। ঠিক আছে স্যার। चलो, अब हम एक
अष्टक वर्ग कुंडली बनाने जा रहे हैं, वहां भी अष्टम, यहाँ भी अष्टम, सब 8 8 से बड़ा है ताला। मेष वृष, ये स्नैपशॉट मेथड है, ध्यान रखना, ये आपके बहुत काम की चीज है, मान सम्मान प्राप्ति के लिए बहुत काम आता है ये मेथड। इससे जीवन की रूपरेखा मिल जाता है। इसके साथ पिछले अभी जो मैं पढ़ा रहा था उसके साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, ये आपको जानना होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं कि कब होगा, क्या होगा। जब हम अष्टक वर्ग कर रहे थे, निकाल रहे थे, तो एक बात हमारे आया था, सर्व अष्टक वर्ग, जिसको सर्वाष्टक वर्ग बोलते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में आप जाइएगा तो वहां आपको 0 से लेके 56 तक, 56 तक कुछ भी रेखाएं जो है वो मिल सकता है। अट्ठाईस रेखा, उसको थोड़ा सा समान माना जाता है, ठीक ठाक माना जाता है, ना खराब ना अच्छा माना जाता है। क्योंकि वो बीचों बीच का होता है 56 के, उससे कम थोड़ा सा खराब माना जाता है, और जितना कम होगा उतनी ज्यादा खराब माना जाएगा। देखो, इस व्यक्ति का लगन पकड़ के चलो मकर। हमें सबसे पहले ये देखना है कि आपके सर्वाष्टक वर्ग कुंडली में लगन में कितनी नंबर है, लगन में कितने संख्या है। ये स्नैपशॉट मेथड है। यहाँ लगन में 34 रेखा है, तो ऐसे में आप आंख बंद करके ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में डेवलपमेंट, यानी कि जो भाग्य उदय का समय है, वो 34 वर्ष से शुरू होता है। कब शुरू होता है? 34 वर्ष 34। से शुरू होता है। आगे चलते हैं। इस व्यक्ति की कुंडली में धन भाव में कितनी रेखाएं है? 35 रेखा है। तो हम ये बताएंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित विषयों में बड़ा परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन 35 वर्ष की आयु से शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? जी हाँ, सर, जी बिल्कुल। इस सर व्यक्ति भाग्योदय के, से धन का नहीं होगा क्या? हाँ सर भाग्योदय अगर 34 वर्ष में होगा, और अगर किसी का धन कमाने का कम नंबर है मतलब, तो हाँ उसका फिर ये कैसे सब बताएंगे? हाँ, नहीं, ये 35 वर्ष की आयु में अच्छे धन की प्राप्ति, या 35 वर्ष में अच्छे धन के योग बनेंगे, और उसी के बाद वो चीजें एक्टिवेट होगा। यानी कि इससे पहले इनकी आर्थिक स्थिति में उतनी ज्यादा सुधार नहीं आएगा। भाग्य उदय का मतलब बहुत प्रकार के होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति, एक बच्चा है, उसका माता और पिता का देहांत हो गया, ऑर्फिन होम में पल रहा था, पलते 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 4 5 साल पला। अचानक जब वो 11 साल का हो गया, तो मुकेश अंबानी वहां से गुजर रहा था और उसको एडप्ट कर लिया। अब एडप्ट कर लिया तो उसका भाग्य उदय हो गया, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहन, अच्छा सहन, सब कुछ उसको मिलने लग गया। लेकिन वो व्यक्ति जब 35 साल का हुआ, उसके बाद मुकेश अंबानी ने उसके नाम कुछ प्रॉपर्टीज करी। तो भाग्य उदय होना और पैसा मिलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हर एक शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा सोचिए कि भाग्य उदय का क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल। तो इस व्यक्ति के, हमें कोई भी कुंडली अगर हमारे पास आए, तो हमें विशेषकर दो चीजों पर ही ध्यान देना है कि लग्न में कितनी रेखा है, उतने उम्र के बाद उस व्यक्ति के जीवन में मेजर चेंजेस, बड़ा परिवर्तन, पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन होगा। धन भाव में जितनी रेखाएं है,
उस समय के बाद ही उस व्यक्ति के जीवन में अच्छे धन की स्थिति बनने के योग बनते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें, तीसरे भाव में 33 रेखा, चौथे भाव में 28 रेखा, पंचम भाव में 23 रेखा, छठे भाव में 28 रेखा, सप्तम भाव में 19 रेखा, अष्टम में 24 रेखा, नवम में 28 रेखा, दशम भाव में 27 रेखा, एकादश भाव में 29 रेखा और द्वादश भाव में भी 29 रेखा होती है। तो हम इनको ऐसे बता सकते हैं कि 33 वर्षों की आयु में एक अच्छे भ्रमण और यात्रा के योग बनेंगे। 28 वर्ष की आयु में कोई इंपॉर्टेंट घटना माता या घर मकान से संबंधित अवश्य होगा। 23 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होगा। 28 साल की उम्र में कोई कर्ज, बीमारी, लड़ाई, झगड़ा, इस प्रकार की चीजें हो सकता है। 19 साल की उम्र में व्यक्ति के जीवन में कोई प्रेम संबंध ऐसा कुछ बना था। 24 साल की उम्र में इनके परिवार में किसी का देहांत हो सकता है। 28 साल की उम्र में थोड़े से भाग्य में चेंज, मेजर घटना, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। और वहां देखो 28 4 में है, 3 में है, सब में 28 28 है। यद्यपि ये 27 साल की उम्र से ही इन्होंने कर्म प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि कर्म भाव में 27, लेकिन थोड़े बहुत पैसा गेन 29 साल में हुआ, लेकिन उस 29 साल में खर्चे भी बहुत ज्यादा हुए। फिर जीवन में 34 वर्ष की आयु में मेजर चेंजेस होना शुरू हो गया और 35 के बाद से अच्छे पैसे आने। ये जो रेखा है ये फ्री में नहीं मिलाया, ये हर रेखा अपने आप में कुछ कहता है। ये इसलिए सर्वाष्टक वर्ग कुंडली में जितनी भी रेखाएं होती है वो एक पर्टिकुलर एज, उम्र, आयु को दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट्स करते हैं, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उम्र जो है वो माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया शिल्पा जी को, प्रीति जी को, विश्वनाथ जी को, संगीता जी को? यस सर, ये समझ में आ गया। हाँ, बहुत जी सर, ये आसान बहुत है। बढ़िया मेथड है। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, इसलिए इजी मेथड है। जब आप करते हो ना ऑनलाइन, जब आप चार्ट देखते हो संगीता जी, ठीक है, जी जी। तो हाँ उसको हाँ। एकदम आप देखो, आपको आपके पास कुछ होना चाहिए, इसके लिए आपके पास लोग आए। तो ऑनलाइन में जब आप करते हो बिल्कुल तो ऐसे कुंडली सीधा सीधा खोलना है और खाली रेखाओं को देखते हुए बता देना है कि भाई तेरा ऐसा ऐसा है। बिल्कुल सर। हाँ 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 हाँ, भाई ये तेरे बहुत बढ़िया है। हाँ भाई, तेरे जीवन में 34 साल की आयु से तेरे मेजर डेवलपमेंट्स होंगे। 35 साल की आयु में तेरे पास अच्छे धन योग बनेंगे। 33 साल की आयु में भ्रमण के योग बनते हैं। 28 साल में घर मकान से संबंधित कुछ होने की योग था। 23 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में एक मेजर चेंजेस आए, लेकिन साथ ही साथ 28 साल की उम्र में दोबारा रोग ऋण रिपू का प्रभाव जो है बढ़ा हुआ था। 19 साल की उम्र में तेरा पहला डीप लव एंड रिलेशनशिप हुआ। 24 साल की उम्र में तेरे परिवार में किसी का देहांत का योग बना था। तेरे भाग्य या भ्रमण के योग एक बना था 28 साल की उम्र में। तूने 27 साल की उम्र से ही थोड़ा बहुत कमाने का प्रयास कर लिया था, लेकिन उतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली। 29 साल में जाके थोड़े बहुत पैसे वैसे तेरे पास आए, लेकिन खर्चा भी हुआ। वो सोचेंगे कि आप कहाँ से कर रहे हो, पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया? जी गुरुदेव। पंकज जी को भी समझ में आ गया था। सही चलो बात है चलो, गुरु। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, 1 घंटे का क्लास हो गया। दो सर अगर मिनट हम- 10 सर अगर दशम में ज्यादा मतलब जो एज हो और 11th में कम एज हो, मतलब कम, जैसे उससे कोई दशम में फर्क नहीं। 28। दशम का अच्छा मतलब कर्म की शुरू करना, कर्म में सफलता प्राप्त, अच्छा। बस। पैसा कहीं से भी आ सकता है, कर्मों के साथ पैसों का कोई संबंध ही नहीं है, ये याद रख के चलिए। काम करके कभी पैसा नहीं मिलता, काम करके रोजी रोटी चलता है। पैसा, बड़ा पैसा बिना काम के कभी नहीं, सच्चाई है। अगर आपको 100 करोड़ के मालिक बनना है तो काम करके पैसा नहीं है। कितना कमाओ, साल में 1 करोड़ कमाओगे तो
100 साल लग जाएंगे, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आपकी लॉटरी लग जाए, अगर आप क्रिकेट, स्टॉक मार्केट, बेटिंग करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो काम करके नहीं आए, वो इन्वेस्टमेंट से पैसा, चीजों को समझ रहे हैं। काम करके तो सिर्फ रोजी रोटी चलता है। जैसे हमारे ये डॉक्टर सुरेश कुमार पारेख जी, इन्होंने जीवन भर काम किए, कर्म तो किए हैं। सर सर अगर ये आपका भाग्योदय वाला जो है फर्स्ट हाउस में और 10th हाउस में अगर कर्म में मेजर डिफरेंस हो, मतलब वहाँ 24 हो ऐसा और यहाँ पे 40 कर्म हो, नहीं, दैट्स अ आप मेजर। ऐसे समझ लो प्रीति जी, कर्म भाव में हाँ 24 रेखा का मतलब ये व्यक्ति बहुत कम उम्र से 24-25 के साल से जो है कर्म करने लग गया। अच्छा, और लेकिन कमाएगा वो 40 साल में, क्योंकि उसके जो 10th हाउस है वहां पे 40 का नंबर है। इतना ज्यादा राइज कर लेगा। वो सफलता मिलेगा। 28 से ज्यादा जो रेखा है वो सफलता को दर्शाते हैं। हाँ अच्छा, हाँ, 40 वर्ष की आयु में कर्म के क्षेत्र में बड़े उच्च कोटि की सफलता, बड़े सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। मतलब नाम वाला जो होता है सर, उस टाइप हाँ, का। अच्छा वाला नाम वाला जो है वो होता है, ठीक है। एक बार एप्लीकेशन करिए ना, क्लाइंट से इंटरेक्शन करिए तो और ज्यादा अच्छे तरीके से पता चले, ठीक है। जी गुरुदेव। चलो, ठीक। दोनों क्लास मैं वीडियो डाल दूंगा, बार बार देखना।